दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, एक तो बात करनी है साउथ एशिया के हवाले से कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन ने अपना आखिरी दौरा इंडिया का किया है और सारे के सारे जिसे कहते हैं ना टेक्नोलॉजी के फ्लड गेट इंडिया के लिए खोल दिए हैं। दूसरी तरफ ताड़ साहब देखा जाए तो अमेरिका के अंदर एक ऐसे लग रहा है कि एक भूचाल आया हुआ है, एक अर्थक्वेक आया हुआ है। ट्रम्प के बेटे जो हैं वो ग्रीनलैंड चले गए हैं। ट्रम्प कहता है कि अगर ग्रीनलैंड हमें नहीं मिलेगा तो हम डेनमार्क पे पाबंदियां लगा देंगे। कनाडा के नक्शे को ख़त्म करके अमेरिका के साथ में ला दिया है और कहता है जी कि मैं इकोनॉमिक प्रेशर डालूंगा और मैं कनाडा को अपने साथ में ला लूंगा। दैट साहब, ये किस तरह का अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होगी? हर कोई परेशान है कि अमेरिका जो है वो किस तरह की सिचुएशंस हैं। बरतानिया और फ्रांस के जो वजीर आजम और सदूर हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प जो है, एलॉन मस्क जो है वो हमारे मुल्कों के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। आप कैसे देखते हैं? एक तो जैक सुलिवन पे भी कमेंट कीजिएगा और दूसरा ये जो ट्रम्प की आगे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी। डॉक्टर साहब। चीमा साहब, बिल्कुल मैं आपके सबसे पहले तो बयानिए से मैं एग्री करूंगा। और दूसरा, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैंने 2 दफा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि अब उनके टेक ओवर करने में घंटों और मिनटों की बात है, और उससे पहले उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी तक उन्होंने पहली प्रेस मैं कुछ एक तो मैं आपको पता है, आई एम रिपब्लिकन माई सेल्फ। एक तो मुझे देखकर ये खुशी हुई है कि व्हाट आर डिफरेंस। एक प्रेसिडेंट जो है वो थथा है, मेरा मकसद है वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। उसके हालात ये है बाइडन साहब के, जहाज की सीढ़ियों से गिरते फिर रहे हैं, कोई होश ही नहीं है, बिल्कुल होश। खुद बयानिया है व्हाइट हाउस का कि सुबह 10 बजे से 4-5 बजे तक उनको होश होता है। और उसके बाद एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसने आके, मैं बल्कि उनका लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो उन्होंने अपने स्पीच के अंदर कहा, उन्होंने कहा गोल्डन इरा इज कमिंग, गोल्डन पीरियड इज कमिंग फॉर अमेरिका। और दूसरा, उनको जो मैं कहूंगा, मैं उनको जो कहूंगा, उनको डिसरप्टर इन चीफ। डिसरप्टर का मतलब ये होता है कि शेक कर देना एक चीज को। उन्होंने जो प्रेस्टीज और अमेरिका की ग्लोरी और जो प्रेस्टीज थी जो खत्म की है 12 साल में बराक हुसैन ओबामा ने, जो कि मुझे आज मैं 1 मिनट के लिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको सुनकर 1 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद की, तो मैंने गौर किया कि जब ओबामा सऊदी अरेबिया जाते थे तो रियाज का मेयर उनको रिसीव करता था। रियाज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट और उसको मेयर ऑफ रियाज रिसीव करे। चाइना जाते थे ओबामा साहब और उन्होंने रेड कार्पेट ही आगे नहीं रखा था, मुझे अभी याद है, गूगल करके आप देख। और उसके बाद एक प्रेसिडेंट आया है जिसने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही थड़थली मचा दी। स्टेट डिपार्टमेंट आज जो है उसके ब्यूरोक्रेट थर थर कांप रहे हैं। अब मैं उसके एक तो मैंने आपको बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किस तरह की है, आफरीन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने शुरू की है और उन्होंने एक हुसैन सिंजोनी, जो कि एक बहुत बड़ी मिडिल ईस्ट के अंदर उनकी कंपनी है, प्रॉपर्टी, उनसे शुरू की कि ही विल इन्वेस्ट $20 बिलियन इन यूएस डाटा सेंटर्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अमेरिका में वो 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करें। यहां ये भी याद करूंगा, कुछ दिन पहले यहां पे किसी ने 100 बिलियन की करने की कही थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको कहा था 200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आज खुद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि अमेरिकन कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमी अमेरिका का ग्रो कर चुका है। स्टॉक मार्केट इज टचिंग द रूफ बिफोर इवन ही हैज टेकन ओवर। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो खास करके तो उन्होंने वो जो मैक कंपनी, मैक उसका कुछ नाम है जो मिडिल ईस्ट की है, जिन्होंने एक तो वो आए, फिर उन्होंने बुला के हुसैन सिंजोनी को कहा, वो उन्होंने स्पीच भी 2 मिनट की दी कि मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करना चाहूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने बिलखसूस शुरू की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वेपनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को इनजस्टिस डिपार्टमेंट कहता हूं, कि जिस तरीके से लोअर लेवल पर वो लेकर गए। और बिलखसूस उन्होंने जैक स्मिथ का नाम लिया कि जिसने कई लोगों की जिंदगियां तबाह की इंटेंशनली। फिर उसके बाद उन्होंने खासकर मिसाल दी, उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए कि
आज भी 5 नवंबर को इलेक्शन थे, कई स्टेटों के अंदर आज भी वोटिंग जो है वो काउंट हो रही है। शर्मिंदगी का शर्मिंदगी इसमें अगर कोई अमेरिकन हो तो डेमोक्रेट हो, सोशलिस्ट माइंडसेट, उनको शर्म आनी चाहिए कि 5 नवंबर के बाद, अब साल चेंज हो चुका है लेकिन अभी तक वोट काउंटिंग जो कि एक दिन में होनी चाहिए। फिर उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बिलखसूस और वाकई मैं एग्री करूंगा कि इस वक्त स्मूथ ट्रांजिशन, ये जो अमेरिकन लौंडे लपाड़े कहते थे जी ये ट्रांजिशन स्मूथ होनी चाहिए, तो उन्होंने उस पर एहतजाज किया कि किस तरीके से अभी जो है मेरी ट्रांजिशन को या मेरे आने के लिए माइनिंग सेट कर रहा है, लैंड माइनिंग, जिसमें बिल्कुल उन्होंने कहा कि ड्रिलिंग पे बैन और चीजों के ऊपर बैन, यूक्रेन को पैसे देना, हालांकि लैम डक है, लैम डक से मुराद होता है कि उसके ऑर्डर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है आज। और फिर दोनों बाबा बाइडन और कैमला हैरिस हनीमून पर भी जा रहे हैं, ये मैं आगे मजीद चल के बात करता हूं, सरकारी दौरे शुरू कर दिए। हालांकि शर्म आनी चाहिए सरकारी, इस तरह के जिस तरह अब्यूज किया जा रहा है। चले मैं बता, बाइडन साहब रोम जाना चाहते हैं, किस मुंह पे? इटली की प्राइम मिनिस्टर मारा लागो में बैठी हुई थी 2 दिन पहले, वो व्हाइट हाउस आके इनसे नहीं मिली, लेकिन ये किस मुंह से रोम जाएंगे वहां? लेकिन पोप से मिलने जा रहे हैं लेगेसी के लिए, क्योंकि मोहतरम जो है वो अपने फैमिली को लेकर जाएंगे क्योंकि कैथोलिक है। दूसरी, मैडम कैमला हैरिस जब वो भी अपने सरकारी जहाज लेकर अपने आखिरी दौरे पे एशिया की तरफ वो भी जाना चाह रही है, शर्म आनी चाहिए। चले, लेकिन इसी चीज का नाम डेमोक्रेट पार्टी है, सोशलिस्ट आइडिया है। और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिलखसूस ये भी उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन क्या है। उन्होंने 2 सिंपल वर्ड्स में कहा कि उन्होंने कहा मैं सिर्फ इलेक्शन इसलिए जीता हूं इन्फ्लेशन को उन्होंने कहा है टैक्सेशन एंड ओवर स्पेंडिंग, दैट्स अ सीक्रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और ये वही है, ओवर स्पेंडिंग। सरकारी जहाजों के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, दोनों एक मुख्तलिफ डायरेक्शन पे जा रहे हैं, अपने हनीमून एंजॉय कर रहे हैं कि दोबारा जिंदगी में पता नहीं इस जहाज में हमने बैठना है कि नहीं, सारे दोस्तों को ऑब्लाइज करें, ले जाएं, इसके बाद तो हो सकता है बाद में किसी और जगह इन्होंने शिफ्ट होना। लेकिन चीमा साहब 2-4 चीजें मैं जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़े खुल के इस चीज पे बात की है कि उन्होंने ग्रीनलैंड के बारे में बड़ी तफसील से बात की, पनामा कैनाल के बारे में बड़ी तफसील से बात की, मैक्सिको और कनाडा, ये जिस तरह आपने खुद भी फरमाया था, इसके ऊपर बड़ी डिटेल बात की। अब मैं ग्रीनलैंड के बारे में बात करना चाहूंगा। ग्रीनलैंड एक खासकर, एक तो मैं यहां से ये बताना चाहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आज भी डेनमार्क, जिससे बातें हो रही हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क की और वहां के जो उनके लेजिस्लेटर मुख्तलिफ के चैनलों पे आके बातें कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आज भी डेनमार्क के अंदर अमेरिकन आर्मी बेस मौजूद है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड में बनी थी। उसके बाद आपने बताया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का त्यारा लेके डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इज इन ग्रीनलैंड, वहां लोगों ने उनको मेगा हैट्स के साथ उनकी तस्वीरें, उन अमेरिकन झंडों के साथ तस्वीरें, और रेफरेंडम की आजादी की डेनमार्क से बातें हो रही हैं। हालांकि डेनमार्क के किंग ने कल परसों अपने झंडे में एक तब्दीली की है, वहां पे एक व्हाइट बियर को ऐड किया है, उसकी तस्वीरों को ग्लोरीफाई किया है टू शो अप कि आज से कुछ अर्सा पहले, आपको ये भी देखने वालों को पता होना चाहिए कि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारे एक इनकी यूनियन मौजूद थी, एक यूनियन थी इनकी पहले, जो कि बाद में खत्म हुई। तो लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी नाकाम कोशिश, क्योंकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के कोई आपस में अच्छे मरासम नहीं है, जो ग्रीनलैंड के लोग वो समझते हैं कि हमें अब्यूज किया जाता है, हमारे मिनरल्स निकाल के हमें अच्छे तरीके से डेनमार्क यहाँ पे पैसे खर्चा नहीं करता हमारी डेवलपमेंट के लिए, और वो चाहते हैं कि वो अमेरिका का हिस्सा बने। कौन नहीं चाहेगा चीमा साहब कि वो अमेरिकन पासपोर्ट हो उनके पास, अमेरिका आना जाना हो और अमेरिका की टेक्नोलॉजी और ग्रोथ और सारे फ्यूचर से मुस्तफीद हो। बल्कि यहाँ तक है कि मुझे फोन दोस्त कर रहे हैं कई बार कनाडा से कैनेडियन कि यार खुदा के वास्ते कोशिश की जाए कि अगर वो कनाडा के साथ उनका जो है 51st स्टेट बन जाए, वो इस पर बात करते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड, डोनाल्ड ट्रंप साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन किया गया है कि अगर आपके साथ ग्रीनलैंड आपके साथ ज्वाइन नहीं करता तो मिलिट्री यूज की जाएगी। उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा इट विल बी पार्ट ऑफ इट, और लेकिन उन्होंने कहा कि डेनमार्क के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा और उनको इस लेवल पे लेके आया जाएगा कि वो ग्रीनलैंड के साथ करें। लेकिन उन्होंने कहा इकोनॉमिक सिक्योरिटी और वैसे सिक्योरिटी। आज एक और चीज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रीनलैंड के हवाले से चीमा साहब बात की है कि उन्होंने कहा ग्रीनलैंड पे खड़े होकर रशियन और चाइनीज शिप्स को बनाकलर से नहीं देखने की जरूरत, वैसे ही घूम रहे हैं। तो उन्होंने शो किया है
कि ग्रीनलैंड इज अंडर थ्रेट इफ अमेरिका डज नॉट डू दिस थिंग, रशिया और चाइना, वन ऑफ देम दे विल मूव फॉरवर्ड विद इट। तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी, और दूसरा मिनरल्स भी है, और तीसरा चीमा साहब वहां उनका जो कैपिटल नुक है वहां से कोपनहेगन ज्यादा दूर है, न्यूयॉर्क ज्यादा नजदीक। तो इसलिए अमेरिकन राहदारियों के लिए, सी रूट्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मिनरल्स के लिए बहुत जरूरी है चीमा साहब फॉर द यूएस। और मैं आई एम ग्लैड कि सम अमेरिकन प्रेसिडेंट इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, अबाउट द फ्यूचर। अब उसके बाद दूसरी चीज बात चीमा साहब करते हैं पनामा कैनाल के ऊपर। उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि जिमी कार्टर 2 वजह से अपना इलेक्शन हार गया था। एक हॉस्टेजेस की वजह से, ईरान हॉस्टेजेस, और दूसरी वजह जो $1 पे उसने पनामा कैनाल दे दी थी, ये उन्होंने खुद फरमाया। अब वो इसलिए क्योंकि पनामा कैनाल को बनाने के प्रोसेस में 38,000 अमेरिकन जो थे उनकी जानें जाया हो गई। और प्रेसिडेंट एक डेमोक्रेटिक ऐसा प्रेसिडेंट सोशलिस्ट माइंड का था, उसने $1 में दे दी थी। एक बड़ी जो उन्होंने बड़ी बात जो की है जिससे मैं बहुत बहुत इंप्रेस हुए, बड़ा इंस्पायर्ड हूं, उन्होंने कहा कि हमने पनामा कैनाल पेनेमियंस को दी थी, पनामा हमने चाइना को नहीं दी थी, लेकिन आज वो चाइना के पास है। चाइना के पास किस तरह मिसाल दी है चेमा साहब, मैं जब पनामा कैनाल के बारे में पढ़ रहा था तो एक तो ताइवान उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा है, वहां पे ठेके लेने की चीजों के लिए बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। दूसरा, आज उन्होंने जो अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, उन्होंने कहा कि पनामा कैनाल के दोनों एंड्स के ऊपर चाइनीज जो है वो खड़े हैं। तीसरी मिसाल बार बार उन्होंने कहा पनामा कैनाल को बनाया गया था आर्मी यूज के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिकन को ट्रेड शिप्स और नेवी से, दूसरी नेवी से और दूसरे लोगों से ज्यादा पैसे लेके पनामा वाले वहां खड़े होकर हमारे ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उसने कहा दैट डेज आर गॉन। तीसरी बात उन्होंने कही कि पनामा कैनाल जो है उसकी मेंटेनेंस पे वो हम पैसे नहीं लगा रहे, करप्ट लोग हैं, अब वो लीक हो रही है, और वो बजाय चाइना से पैसे मांगने के अमेरिका को कहते हैं आप हमें $3 बिलियन दें। और शुक्र है कि आज डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ओबामा और ये जो बाबा बाइडन होते, इन्होंने आराम से 3 बिलियन की जगह 4 बिलियन दे देने थे कि 1 बिलियन हमें कमीशन में वापस दे दिया, तो ये हो जाना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हम 3 बिलियन इसकी रिपेयर के लिए नहीं देंगे, हम रिपेयर करेंगे और खुद अपने पास ही रखेंगे। तो उन्होंने इसको भी एक सिक्योरिटी थ्रेट बनाया है फॉर द यूएस। अब उसके बाद तीसरी बात जो चीमा साहब करना चाहूंगा कनाडा मैक्सिको के बारे में। इस वक्त यहाँ पे जिस तरह आपका लौंडा लपाड़ा वहां पे लगाम है, अमेरिका के भी तो लौंडे लपाड़े हैं अल्टीमेटली, ऐसी तो बात नहीं है ना। जिन्होंने टिकटॉक बनाया है, जिन्होंने यूट्यूब बनाया है, देखिए वो भी तो जाहिर है वो भी ड्रीमर है, वो भी ड्रीम करते हैं। जिस तरह यहाँ आपके बैठे लौंडे लपाड़े कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका की 53rd स्टेट बन जाए, मिन्नतें कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ बाप होता था, अब अमेरिकन के लॉबियस्ट बाप है, नए बाप ढूंढ लिए उन्होंने। चीमा साहब दुख वाली बात चले, लेकिन इस पे बात ये करना चाहूंगा चीमा साहब, कनाडा मैक्सिको के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एहतजाज किया कि कनाडा की डिफेंस के लिए उनकी फौज नहीं है, उनके डिफेंस के लिए अमेरिका को इस कॉस्टिंग $200 बिलियन। और तीसरी उन्होंने बात यह की थी कि कनाडा कैनॉट सर्वाइव विदाउट अमेरिकन सपोर्ट। हमारे फाइनेंशियल हमारे लिए ऊपर बर्डन है, लेकिन अगर हमने इसको ठीक करना है तो वी हैव टू टेक कनाडा। और उसके ऊपर डेमोक्रेट पार्टी के कुछ यहाँ के लोग वो कहते हैं ठीक है ले लो, लेकिन इट विल बी अ ब्लू स्टेट, क्योंकि उन्हें पता है ट्रूडो के बच्चे हैं वहां पे सारे लेफ्ट विंग है, तो ये ब्लू स्टेट होगी। उन्होंने अपनी पहले ही प्लानिंग शुरू कर दी है। लेकिन चीमा साहब देखा जाए बीइंग प्रैक्टिकल, Canada cannot survive without American support. Cannot survive. Same way, the Mexico. मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा मुल्क अमेरिका की सपोर्ट के बगैर नहीं रह सकता। ये जो क्वेश्चन है कि हाँ जी आप हमें ये मुल्क हमारा होना चाहिए, डॉक्टर साहब ये बुलिंग, जरा सुनिएगा, ये बुलिंग नहीं है, जरा सुने ना बात। क्या ये बुलिंग नहीं है? क्या ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं है? क्या ये किसी की सॉवरेनिटी जो लफ्ज है इंटरनेशनल लॉ में, आपने क्या अमेरिका ने कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं रखे, उसको एक रियासत नहीं मानता? ये जो बातें वो कर रहे हैं, ग्रीनलैंड हमें दे दो नहीं तो हम ये कर देंगे, हम फलाने पे ये कर दें, ये क्या तरीका होगा? क्या ये एक नया नॉर्मल है? क्या अमेरिकन लोगों ने इस चीज का वोट दिया है कि अमेरिका जो है वो अपनी मर्जी से
लोगों को डिक्टेट करेगा कि हमारे साथ मिल जाओ। ये क्या मतलब, चीमा इसमें साहब क्या? उसमें दो, जो मेरा उसमें एंगल ये है, ठीक है, मैं आपकी जो बात करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसमें ये भी आज मिसाल यूनाइटेड नेशन से करते हैं शुरू। वो इस तरीके से उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिर्फ मेरी वजह से सर्वाइव कर रही है। मेरे पिछली दफा 2016 में मैं ना होता तो 21 कंट्रीज जो थे वो पैसे ही नहीं दे रहे थे यूनाइटेड नेशन के। अच्छा, इस पे मैं इसलिए कह रहा हूं, आज अगर अमेरिका कनाडा को सपोर्ट करना बंद कर देता है, ठीक, उनके डिफेंस को भी छोड़ देता है, चीमा साहब, वहां पे जो हालात खराब होने हैं उसका अमेरिका के ऊपर असर नहीं होगा। अच्छा, नहीं उसकी तो मिसाल उन्होंने मिसाल देता हूं, ड्रग्स आ रही है इस वक्त कनाडा से। दूसरी बात बताता हूं, जो मैक्सिकन है उनको उनके लिए कनाडा का वीजा जरूरी नहीं। अगर वो इस बॉर्डर से नहीं आ सकते तो वो फ्लाई करके सीधा कनाडा जाते हैं, वहां से वो अमेरिका एंटर हो जाते हैं। इस वक्त दोनों बॉर्डर जो है अमेरिका के, दोनों अंडर अंडर डॉक्टर साहब, ये आपका काम है ना, आपके मुल्क का काम है ना अपने उनका बॉर्डर को काम यही सिक्योर है। करना। नहीं नहीं नहीं, नहीं चीमा साहब, दो चीजें ना, देखिए अब वो उसके सर, सपोर्ट बंद करेंगे ना, वो जो 200 बिलियन खर्च कर रहे हैं वो बंद करेंगे तो वैसे ही गिर जाएगा ना उन्होंने। फिर भी तो थ्रेट बन जाएगा ना अमेरिका के लिए। लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, वहां लुट पड़ेगी, भुख पैनी जिस वे उथे, तो चीमा साहब फिर भी तो थ्रेट अमेरिका के लिए ही है ना। बात तो ये। अच्छा, लेकिन उसमें मैं किसी हद तक एग्री ये करूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं, जो पहले हालात हैं इस वक्त कि यूनाइटेड नेशन चलानी है अमेरिका ने चलानी है, आईएमएफ चलाना है अमेरिका ने चलाना है, और फिर वो वहां पे जो लिबरल बैठ के सपोर्ट चाइना को करते हैं। जिस तरह मैंने, आप कोविड की बात कर लें कि कोविड में यूनाइटेड नेशन वाज नॉट सपोर्टिंग अमेरिका, दे वर सपोर्टिंग चाइना। तो चीमा साहब, इंटरनेशनल, फिर अगर आप कह रहे हैं नॉर्म्स और डिप्लोमेसी, तो फिर लोग नेटो के अंदर अपने पैसे भी तो डिफेंस के दें ना, जो नहीं तो 2% डिफेंस का वो है। उसमें ये है ना, देखें वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, जो यूरोप ने प्रॉमिस उन्होंने किए हो उनको देने चाहिए। भाई अगर बात ये है कि अगर नहीं 2% देते तो आप अपने 2% दे दें, आप भी अपना काम कर दें, वो यही लेट इट करेंगे गो ना। दिस वे। लेकिन ये कहना कि मैं रशिया को कहूंगा कि तुम जो है ना वो जो मर्जी करो, फिर मैं नहीं आपको प्रोटेक्ट करने वाला, ये तो इसका मतलब, इसका तार साहब देखें, इन किसी भी मुल्क का एक इन्फ्लुएंस होता है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, पैसे देता है तो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, जब पैसे नहीं देगा तो लोग इन्फ्लुएंस भी नहीं लेंगे। पहले ही देखे ना, ब्रिक्स इस वक्त जो एक्सपेंशन हो रही है उसकी, पिछले 12 साल ओबामा साहब ने अलाउ किया था ना उनको। चीमा साहब, डी डॉलराइजेशन और डी कपलिंग के जो वर्ड जो निकले थे पिछले 12 साल में, वो अमेरिकन वीक, बल्कि उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा जिस तरीके से अफगानिस्तान से निकले हैं, रशिया फौरन यूक्रेन चला गया, उसे पता चल गया सारा ये जिस काबिल है ये। तो चीमा साहब, उस प्रेस्टीज को किस तरह वापस लाना है आपने? आपने दुनिया को डिसरप्ट नहीं करना। अच्छा, उसकी बजाय अगर डिसरप्ट आप कहते हैं, ठीक, इस तरह नहीं, ये आपने एक्सपेंशनिज्म इंपीरियलिज्म को छोड़ दे। यहाँ बातें हो रही हैं कि इंपीरियलिज्म और एक्सपेंशन, ये सारा अमेरिकन, सारा डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे भी डायलॉग हो रहा है, शुरू हो रहा है। लेकिन चीमा साहब, मुझे ये बताएं, अगर फिर ये ना करें तो फिर किसी कंट्री के ऊपर चढ़ जाए सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ, या किसी कंट्री के ऊपर एटॉमिक ब्लास्ट कर दें, फिर ये दूसरा तरीका। ये बार बार इस क्वेश्चन किया गया जर्नलिस्टों की तरफ से कि मिलिट्री किस तरह, वो जो उन्होंने बार बार उसने कहा कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ वॉर्स, टैरिफ को इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, वो बताने की बजाय अगर वैसे ही टैरिफ इनके ऊपर लगा दें, अपने $200 बिलियन कनाडा को सपोर्ट करना, वैसे भी तो गिर जाना ना उसने, वैसे भी तो खत्म हो जाना ना उसने। अब उसमें बात यह है कि ही सेंडिंग मैसेज टू द कैनेडियन सिटीजंस। ट्रूडो साहब तो गए ना, फारग हो गए चीमा साहब। तो उसमें बात ये करने वाली थी कि देखें, अब मुझे नहीं लगता, एक और भी बात है चीमा साहब, मुझे नहीं लगता कि सारी चीजें जिस तरह वो कह रहे हैं कनाडा सारा कुछ, लेकिन डिसरप्ट कर दिया। देखे ना डिफरेंस, मैं ये बताना चाह रहा था कि व्हाट अ डिफरेंस इन बिटवीन अ पर्सन सिक ऑफ डिमेंशिया, जिसको पता ही नहीं होता था स्टेज पे जाके मैंने राइट साइड पे जाना है कि राइट लेफ्ट पे जाना है, जिसको पता ही नहीं होता था। चीमा साहब, नहीं देखो चीमा साहब, प्रेस्टीज एंड ग्लोरी ऑफ अमेरिका बीइंग द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, आप जो बिल्कुल कह रहे हैं मैं एग्री करता हूं, लेकिन ताड़ साहब, आपने इसी वजह से इलेक्शन जीता है, आपकी और आपकी पार्टी ने इसी वजह से इलेक्शन जीता है। होने वाली है ਤੁਹਾਡੀ, अब आप पे सवाल होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपने गवर्नेंस का चार्ज रिपब्लिकन्स ने ले लिया है। हुन असा हुन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਰਹਾ ਬਾਈਡਨ ਸੱਜੇ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਜਾਵੇ, इसका एक जवाब ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ना, वो, अच्छा उसकी मिसाल देख ले, मैं थोड़ी सी कंपैरिजन करना चाहूंगा चीमा साहब। उन्होंने वाल की बात की, शर्मिंदगी,
उन्होंने कहा कि स्टील, मैंने आर्मी वालों से कहा था कि तुम्हारा कंट्री इन्वेड हो रहा है सदर्न बॉर्डर से, तो आर्मी के पैसों से मैंने वाल बनानी शुरू की थी और बड़ा क्लास का मैंने इसमें स्टील इस्तेमाल किया था, और ये वर डिजाइन बाय द बॉर्डर इन्फोर्समेंट। और तीसरी बात, उन्होंने कहा इन्होंने जानबूझ के आके उसको बेचा 5 सेंट्स ऑन अ डॉलर रेट, और आज जिन लोगों ने वो स्टील लिया था हमसे राब्ता कर रहे हैं कि वापस ले लो हमसे, फिर बना लो, और वो पैसे बनाना चाहते हैं उस पर। बल्कि इस वक्त मेरी जो नजर में जिन लोगों ने वो स्टील बेचा था, अगर उनके ऊपर इन्होंने केसेस ना किए, वो भी ज्यादती होगी कि कौम का पैसा उन्होंने बर्बाद किया था। और देखें, खौफ इतना है कि उन्होंने पार्डन करने में लिज चेनी को भी मेरे पास अवार्ड भी दिया है, और भी पार्डन करने में देखा ना इसने कितने लोगों को पार्डन किया है, कितनों की सजाए मौत उसने माफ की है। और फिर जिस तरह की ड्रिलिंग 625 मिलियन एकड़ जमीन के ऊपर उन्होंने बैन लगा के जा रहे हैं बाबा जी कि यहां पे ड्रिलिंग नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारी एनर्जी की वजह से इन्फ्लेशन नीचे आएगा, हमने ड्रिल बेबी ड्रिल करना है, तुम नहीं रोक सकते हो हमें। और दूसरा, चीमा साहब, उन्होंने कहा जो लफ्ज उन्होंने बड़े बड़े कई लफ्ज इस्तेमाल किए जिनको मैं नोट करने की, और उन्होंने कहा अमेरिका विल गो लाइक अ रॉकेट शिप, इट विल बी अ रॉकेट शिप। और तीसरा, चीमा साहब, उन्होंने कहा कि देखे ना, मुझे एक बात बताएं कौम, चीमा साहब, 38,000 अमेरिकन मरे हो पनामा में, उनके इस बात को किस तरह चैलेंज करें? उनका हमने पनामा को वापस दिया था, चाइना को तो नहीं ना दिया था। पनामा कनाल उन्होंने पनामा को वापस की थी ना। हाँ। चाइना का क्या काम है इस वक्त? मान लो डॉक्टर के सत्यानाश कर दिया चाइना ने हमारा, इधर पेरू में भी आके बैठ गए और पनामा कनाल के ऊपर भी बैठ जाए, तो आप कहते हैं कि अमेरिकन सोए रहे फिर बैठ के, जिनका 38,000 बंदा मर गया मलेरिया की वजह से वहां पे। इस ओपन क्वेश्चन। अब मुझे एक छोटी सी बात, किसी का दादा या बाप मरा हो वहां पे 38,000 लोगों के अंदर, आज उन्होंने तालियां नहीं बजानी ट्रंप की बात सुन के? चीमा साहब मैंडेट लेकर आया बंदा, उसको अपने मैंडेट का पता है कि मैंने इसको किस तरह डिलीवर करना है। और सबसे बड़ी बात यह है जो आज उन्होंने जो अच्छी बात उन्होंने कहा, वर्ल्ड हैज चेंज्ड बिफोर आई हैव टेकन ओवर, वर्ल्ड हैज चेंज्ड। उनका लोग मुझे काले कर करके पूरी दुनिया से शुक्र अदा कर रहे हैं, मुझे थैंक यू कर रहे हैं कि यू केम बैक। और उन्होंने बड़ी तफसील से, चीमा साहब, एक बहुत बड़ा उन्होंने डायलॉग खोला है, और उन्होंने कहा कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जो उन्होंने किया मैं उसको भी बंद करूंगा। विंड, यहाँ पे विंड मिल्स बना के बड़ी लगा रहे हैं, आज उन्होंने उसका भी सारा कुछ खोल के सामने रख दिया। उन्होंने कहा ऐसी विंड मिल्स बना रहे हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिकली नहीं है। 200 विंड मिल्स इन न्यू जर्सी लगाने का प्रोग्राम था और कैलिफोर्निया में, और उनके इतने बड़े पर बनाते हैं प्लास्टिक के, और वो उसकी एज है 10 साल, जब वो खराब हो जाती है या 10 साल हो जाते हैं तो उसको वहीं छोड़ के साथ दूसरी विंड मिल लगा देते हैं, और उसको प्लास्टिक के उसके पर होते हैं, उसको जमीन में भी नहीं दबा सकते, कहते हैं अगेंस्ट द एनवायरमेंट। और दूसरा, उन्होंने बार बार ये कहा, उनका सबसे महंगी बिजली विंड वाली और दूसरी चीज होती है। सारे जितने सियाने हैं वो कोल से या एटॉमिक अपने भी। लेकिन चीमा साहब, और हाँ, उन्होंने कहा कॉमन सेंस इज बैक, कॉमन सेंस गवर्नमेंट इज बैक, टैक्स कट। उन्होंने कहा 2 चीजें मेजर होनी चाहिए। उन्होंने कहा मैंने 2016 के अंदर भी 4 टाइम्स जो थी रेगुलेशंस को कट किया था, और आज जो है गवर्नमेंट, हमारे हर चीज के अंदर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। और अब रिपब्लिकन हमेशा स्मॉल गवर्नमेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि वेस्टेज, ओवर स्पेंडिंग, और उसके बाद ये है कि टैक्सेशन, ये सारा इन चीजों से इन्फ्लेशन बढ़ता है। उन्होंने कहा मुझे पता है कि मैं इन्फ्लेशन की वजह से जीता हूं, मेरा मैंडेट की पहली चीज जो है इन्फ्लेशन होगा। लेकिन चीमा साहब देखें, दुनिया ने 12 साल तजर्बा किया सोशलिज्म का, अमेरिका ने 12 साल, और टोटल पूरी दुनिया का। आज मैं प्रैक्टिकली आई कैन गो इनटू द डिबेट ऑफ इट, व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन द वीक फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका, वीक फॉरेन पॉलिसी। और प्रेसिडेंट शी ने भरपूर फायदा उठाया उसका, भरपूर कैलकुलेट, और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी भरपूर उसका फायदा उठाया है, खुला। रूबल वाज, रिगार्डलेस इतनी अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद, रूबल वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी। लेकिन ये कि चीमा साहब, नो मोर। उन्होंने कहा एवरीथिंग, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द गोल्डन पीरियड इज बैक। और उस पे चीमा साहब, मैं समझता हूं कि द वर्ल्ड इज ऑन द अलर्ट राइट नाउ, वर्ल्ड इज शुड बी ऑन द अलर्ट मेरे ख्याल, क्योंकि यही मैंडेट था। वरना उन्होंने एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा मुझे जो वोट दिए गए दे वर टू बिग टू रिग, अगर थोड़ा सा मार्जिन होता है ना रिग कर ले। साहब वो ठीक है आपकी बात, लेकिन अमेरिका के अंदर एक ये भी बात की जा रही है
कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बुलिंग कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि एक मैं जगह पढ़ रहा था, उसने कहा लाउडली मेकिंग थ्रेट्स डजंट अमाउंट टू बी ए फॉरेन पॉलिसी। ये जो लाउड थ्रेट्स है ना, ये जो बातें की जा रही हैं, ये हमें दे दो, ये हमें दे दो, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी किसी और चीज का नाम है। आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? मैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज में एग्री नहीं करता। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का स्टार्ट कहां से हुआ था? एटॉमिक ब्लास्ट ऑन जापान, वहां से अमेरिका की ग्लोरियस पीरियड का आगाज हुआ था। और जो वो वर्ल्ड ऑर्डर था, अब वो कमजोर हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है कि तालिबान ने आज उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा 13 बच्चों की लाशें उठा के जब ये काबुल से भागे हैं, लोग जहाजों से गिरे हैं, ऊपर से लोग जहाजों से गिरे। और उसने कहा कि उन्होंने कहा कि पुतिन देख रहा था, पुतिन वो उस ग्लोरी। एक तरफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर है, आपने बम बनाना। मकार्थर की वो तस्वीर मुझे नहीं भूलती, उसने इस तरफ हाथ रखे हुए इस तरह ऑन द शिप, और ये मुंह पे उस पे पाइप थी उसकी, जनरल मकार्थर की, जो हीरो था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और उन्होंने उनकी ख्वाहिश थी कि उस वक्त उसके बाद वो साउथ कोरियन वार में गए, और वो इंसिस्ट करते थे कि चाइना के ऊपर भी बम मारा जाए, क्योंकि वहां उस वक्त कोरियन वार होती थी 60s में। लेकिन वो नहीं किया गया। लेकिन चीमा साहब उसमें उस प्रेस्टीज और उस एक धाक फॉरेन पॉलिसी की अमेरिकन, आज ये हालत ये है कि लंडे दे पा भी कदा पे लंडे दे पा। आज मुझे छोटी उनका क्रिमिनल्स को भेज रहे हैं सारे मुल्क जो है। मैक्सिको इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर कि वो हमारे अंदर 13 मिलियन क्रिमिनल इस वक्त सड़कों पे अमेरिका में घूम रहे हैं, जिसमें 35,000 चाइनीज हैं चीमा साहब, 35,000। ये तोहफा है बराक हुसैन ओबामा का इस कंट्री के लिए। चलो उसको पाकिस्तान और इंडिया पे थोड़ा कमेंट कर दें। कई लोगों का कहना है पाकिस्तान तो बहुत परेशान है, कंफ्यूज है, लेकिन इंडियंस भी थोड़े से कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं और थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि जो ट्रंप कनाडा को माफ नहीं करता, यूरोप को माफ नहीं करता, अपने सबसे बड़े इत्तेहादियों को माफ नहीं करता, वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ तो बहुत रुथलेसली आएंगे। या क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्या चीमा साहब उसका आपके थोड़ा सा देखने वालों कि आपके जो आपके जियो ग्रुप ऑफ हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन लिख के भेजा था फॉरेन ऑफिस को। तो उसका जवाब उन्होंने दिया फॉरेन ऑफिस ने। उन्होंने कहा कि ये जो आपके मैकियावेली साहब हैं, इनका हमारा वी हैव नथिंग टू डू विद इट, आपका जस्टिस सिस्टम विल डील विद इट। जवाब दिया उन्होंने, जो कि बहुत इन्होंने उसको मेंशन ही नहीं कर रहे ना। लौंडा लपाड़ा इस नशे में मस्त है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो अभी तक मरियम नवाज के शेक हैंड से ही आगे नहीं जा रहे। बदतमीजी का तूफान है चीमा साहब, बदतमीजी का। मेरी गुजारिश सुन ले। आपने ट्वीट भी की थी, मैंने ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया जरा उसका मतलब। ऐसे गलत ये लोग हैं, मॉरलेस। कहते हैं एक शेक हैंड से 2 बिलियन की किस्तें आगे होगी, एक हैंडशेक और कर लें, 2 बिलियन और मिल जाए। और तुम अपने तुम जो देखें चीमा साहब, मुझे कल परसों किसी ने एक टीवी चैनल पे क्वेश्चन किया, आप मुज़ाकरात के बारे में क्या कहेंगे? मैं कहा कौन से मुज़ाकरात? कहते हैं ये जो हो रहे। मैं कहा ये उनको मुज़ाकरात कहते हैं? एक तो वो लिख के अपना मैंडेट नहीं देते, नंबर 1, ये मुज़ाकरात। दूसरा, हर बात कहते हैं जी हमने मुर्शिद पाक से पूछना है। अच्छा, मुर्शिद पाक कहते हैं कि मैंने आगे बीबी से पूछना है, बीबी कहती है मैं जिन्नों से पूछूंगी। और ये मैं बल्कि कल परसों क्वेश्चन किसी से कर रहा था कि तुम ये अमेरिकन अनइलेक्टेड लॉबियोस जो है, इनके फुफड़ बने हुए इस वक्त, क्या ये चाहेंगे कि एक इस्लामिक एटॉमिक बम जो पावर है वो तालिबान चलाए? तालिबान माइंडसेट के लोग। अगर तुम शेक हैंड पे, एक खातून के शेक हैंड पे इतना तुमने ड्रामा कर लिया है, अगर तुम पावर में आओगे तो बच्चियों को स्कूल जाने से बंद कर दोगे। किस डायरेक्शन पे जा रहे हो चीमा साहब? इनको खासकर आपके जो देखने वाले, मैं कहूंगा एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, सिलिकॉन कर्टन। दुनिया आगे कट ऑफ हो जाएगी। जो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं जा पाएंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे। उनमें आप और पठान भाईजान अफगानिस्तान सरे फारिस्त होंगे। सही है, क्योंकि आप जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। yes. आप लोगों के हर गली के अंदर 8-8 मस्जिदें हैं, 8-8 मौलवी मुख्तलिफ मसलक के, सारा दिन एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। और आपके इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो मुर्शिद है, जो कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, एक प्ले बॉय था पहले, जिसकी बच्ची अभी भी लंदन में एक है जिसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, हाथ में तस्बीह है
और एडी अख जेडा उन्हें हकीक पाना इतना आप यू कैन नॉट बिकम स्पिरिचुअल पर्सन। और खासकर बीवी उसकी एक हूर बन के आती है जब, और वो कहती है कि मेरे पास जिन्नात है। चीमा साहब, हाउ डेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला जिन्नों के साथ करोगे यार? शर्म भी नहीं आती इन लोगों को? शर्म। सबसे बड़ा जो जिन है वो अब आपके पास कृष्णा के पास है, जो इस वक्त व्हाइट हाउस का एडवाइजर बना है। कृष्णा उसके पास सबसे बड़ा जिन है। किस चीज का जिन है? नॉलेज का जिन है। अमेरिकन व्हाइट हाउस के पास कोई चॉइस नहीं है कि किसी और बंदे को हायर करें। उस बंदे को हायर किया जो खुद H1B वीजे पर आया है। मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नॉलेज है चीमा साहब, नॉलेज। बिल्कुल तार साहब ये बताइए आप उस कि नाले से फारिग हैं, आपको चाहिए इलाज कराएं चीमा साहब। 23 करोड़ लोगों का इलाज कराएं, ज़हनी इलाज। तार साहब आखिरी सवाल करने लगा हूं, ये जो ट्रंप साहब के खिलाफ वो कह रहे हैं दोबारा अदालत फैसला सुनाने जा रही है, ये क्या चीज है? इट मींस के अमेरिका के अंदर अभी भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं या लॉबीज हैं जो समझ नहीं है कि ट्रंप को कंट्रोल करने के लिए कुछ। चीमा साहब उसमें अर्ज ये है ना कि देखें, इनको जो जिन्होंने मैंडेट दिया है रिपब्लिकन्स और कॉमन सेंस वालों ने दिया है, लेकिन न्यूयॉर्क के जज जो है लिबरल, वो चेंज तो नहीं हुए। चीमा साहब, मर्जी की अदालतें, मर्जी की ज्यूरियां, मर्जी के प्रोसिक्यूटर, मर्जी के जज, ये कौन लेकर आए थे? जैक स्मिथ और ये डेमोक्रेट लेफ्ट साइड वाले लेकर आए थे, और वो खत्म तो नहीं हुए ना अभी तक। वो भी तो मसल फ्लेक्स करेंगे अपने, वो भी तो गंदा करने की कोशिश करेंगे। आज CNN आज भी खोल के देख लें, 24/7 टोटल CNN आज भी जो चल रहा है एंटी डोनाल्ड ट्रंप, और कोई खबर ही नहीं। तो वो उन्होंने भी तो रोजगार अपना चलाना है ना। उन्होंने अपने जो लेफ्ट साइड वाला लौंडा लपाड़ा है उनको भी तो सेटिस्फाई करना है ना उन्होंने। तो वो करते रहेंगे, वो करेंगे, मुसलसल करेंगे। उसकी वजह ये है कि प्रेस जो है वो कुछ फेक न्यूज वाली होगी, कुछ दूसरी होगी, ये मुसलसल प्रोपेगेंडा करेगी। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनके ऊपर इस वक्त जो है सख्त हाथ रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी फेक न्यूज ने एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के लिए थ्रेट बन चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Anyhow, तार साहब, thank you very much. It's My always pleasure. pleasure talking to you, sir. बहुत मेहरबानी आपके वक्त का।